दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक न एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, सभी सवालों के जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके साथ पाप और पुण्य के लेखा जोखा लिया जाता है और फिर 24 घंटे के अंदर ही यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवारजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिवारजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुन पाता और ना ही उसे कोई देख पाता है। उसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिवारजन रोते बिलखते हैं तो यह देखकर आत्मा दुखी होती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो यमदूत उसकी आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं, तो उसके बाद उसकी आत्मा में वह बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी की मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृत्यु आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा के शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है और जब 13वें दिन तेरही की जाती है, उसके नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात इतने दिनों तक जो मृत्यु आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक तक जाने का फल मिलता है। मित्रों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिन तक परिजनों के बीच भटकती रहती है और फिर उसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की सफ़र तय करती है, जिससे पूरा करने में उसे 1 साल तक का यानी 12 महीने का समय लगता है। मान्यताओं के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष तक मृत्यु आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत आत्मा के पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से दिया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता, उसे 13वें के दिन देवदूत घसीटते हुए यमलोक लेके जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृत आत्मा के 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वें के दिन मृतक के निर्मित परिवारजनों के बीच किया जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है। वह मन ही मन यही सोचता है कि मैं भविष्य में अकेला ही कष्ट भोगता, और साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृतक के परिवारजन को कर्ज लेकर भोज करने को मजबूर करता है। ऐसे इंसान को यमराज कभी क्षमा नहीं करते हैं और उसकी मृत्यु के बाद कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर वापस उसे मृत्यु लोक में भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत 13 दिन बाद उसे अपने साथ ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में कोई भी तरह का कष्ट नहीं होता और न ही उसे कष्ट झेलना पड़ता है। वही जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करते हैं, उसे यमदूत पूरे रास्ते
तरह तरह की यातनाएं और कष्ट देते ले जाते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगता है और अपने जीवन काल में किए गए पापों की यमदूतों से बार बार वह क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते हैं। उसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जो कि पापी आत्मा को उसके किए गए कर्मों का फल भुगतने के लिए उसे नरक भेजते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को प्रेत योनि मृत्यु लोक भेज देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।